अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे STS जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है ग्रेजुएशन कैटेगरी की। और आज का जो पेपर है हमारा वो 20 जनवरी को कंडक्ट हुआ है और उसके सोल्यूशन की बात करते हैं, मैथमेटिक्स के पोर्शन की स्पेशली। सो क्वेश्चन नंबर 41 है इस टेस्ट का। सवाल की स्टेटमेंट ये है कि द वैल्यू ऑफ एक्स, जबकि हमें गिवन क्या है log 3। जी, log 3, 3 हमारे पास ये बेस में है और 108 -3 पावर x इज इक्वल्स टू 4 के। अब इस तरह के सवालों को ना, जब भी हमें लॉग गिवन हो एक साइड पे और एक साइड पे कोई भी नंबर हो, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और वो इसका सॉल्व करने का मेथड यही है कि आप एक साइड पे लॉग है तो लॉग के साथ कोई ना कोई बेस गिवन होगा। अगर बेस गिवन ना हो तो आप उसे कॉमन जो है बेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो 10 होगी बेस उसकी, अगर बेस गिवन ना हो। इस सवाल में हमें बेस गिवन है तो हम ये 3 log 3 को जो है इज इक्वल्स टू के उस साइड पे मूव करेंगे। जैसे हम अलजेब्रा में कहते हैं कि प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू है अगर तो वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी। तो इसी तरह से हम लॉगरिथम में जो है लॉग जो है वो वहाँ जाके एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा। अब एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो उसकी बुनियाद क्या होगी, बेस क्या होगी, वो 3 हो जाएगी। मतलब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। इसका जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कुछ कि 108 -3 पावर x बराबर है, ये जो log 3 था ना, ये इसी क्वेश्चन के बाद जाके 3 बेस बन गया, और मतलब एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया, और ये यहाँ जो नंबर था वो इसके पावर में आ जाएगा, लाइक दिस 3 पावर 4 हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमने देखना है कि 3 पावर 4 किसके बराबर होता है। 3 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा 3 पावर 4 जो है वो किसके बराबर है। सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 3 3 9 और 9 3 27, 27 3 81। सो 3 पावर 4 जो है वो 81 के बराबर है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ कि 108 और माइनस का 3 पावर x बराबर है 81 के। अच्छा जी, अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 108 यहाँ प्लस का है, इसी क्वेश्चन के बाद जाके माइनस का हो जाएगा। सो इस टर्म को हमने सेपरेट कर लिया, तो ये 81 माइनस का 108। अब 108 में से जब हम 81 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, मीन्स कि माइनस के 27 आ जाएंगे। माइनस इसलिए आएगा कि 108 माइनस का है, बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो इसलिए माइनस का ही आंसर आएगा। और इस साइड पे हमारे पास 3 पावर x ही लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम माइनस माइनस से एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और ये मुझे नजर आ रहा है कि 3 पावर x जो है, अब जरा ऊपर देखें कि अगर मैं 27 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3, या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 3 पावर 3। सो हम 27 को इस तरह से लिख लेते हैं 3 पावर 3। अब यहाँ से x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यहाँ पे है मैथमेटिक्स का आर्गूमेंट है, वो आर्गूमेंट ये है जो इंडाइसिस में अक्सर हम यूज़ करते हैं कि व्हेन द बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल। जब हमारे बेस सेम हो जाते हैं तो पावर्स जो है ना वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जब बेस आपकी दोनों की यहाँ भी 3 है और इस साइड पे भी 3 है तो पावर जो है इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें नजर आ गया कि x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे इस सवाल को मैं नीट एंड क्लीन करके लिख लेता हूँ कि 2 पावर, जी, यहाँ में गिवन है 2 पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4। अब सबसे पहले तो मैं इसे जो है रेडिकल में ही इंडाइसिस की फॉर्म में लिख लेता हूँ, डिवीजन की फॉर्म में, 2 पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4। अब हमें पता है कि ये a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, जब हमारी बेसिस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो ये हमारे पास बेसिस पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास इंडाइसिस का एक फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले के तहत जो है ये हमारे पास हो जाएगा, बेस एक ही हो जाएगी 2, और पावर जो है इसका हो जाएगा 20 माइनस का 4। सो अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये हो गया 20 पावर 16, सॉरी 2 पावर 16, इट्स नॉट 20 बाय द वे। 2 पावर 20 में से 4 गए तो 16 आ जाएंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो है ना, वो 1/2 के बराबर होता है। 2 पावर 16 और ये हो गया 1/2, और यहाँ से हम ये कैंसिल कर सकते हैं कि 2 का टेबल एक दफ़ा और 2 का टेबल 8 दफ़ा। सो यहाँ से हमें नज़र आ गया कि 2 पावर 8 सॉरी, वो बराबर होगा 256 के। किस तरह से? हम 2 को जो है 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4
5 6 7 एंड 8। सो ये देखिएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, 128 को 2 से ज़रब करेंगे सो 256 आएगा। सो यहाँ से हमारा ये जो आंसर है वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है इस सवाल का। सो अब क्वेश्चन जो है 43 हमारे पास है। 43 में अगेन लॉग आ गया और ये भी एक इक्वेशन की तरह ही है और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक साइड पे लॉग गिवन है, लॉग और कोई भी बेस नहीं है, 6 पावर x प्लस का 2 पावर 6 बराबर सब कुछ किसके हैं 2 के। सो इससे सॉल्व करने का वही सेम ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है। यहाँ पे बेस कोई गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे बेस 10 गिवन है। सो अब ये 10 जो है वहाँ जाके हमारे पास लॉग को जब हम यहाँ से ख़त्म करेंगे सो ये इस तरह से लिखा जाएगा 2 पावर 6 बराबर है 10 पावर 2। अब ये जो 10 पावर 2 है ये हमारे पास बराबर होता है 10 पावर 2 मीन्स के 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 100। सो ये हम लिख सकते हैं कि 100 है और 6 पावर x एज इट इज़ ये और प्लस का 2 पावर 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और 2 पावर 6 जो है वो हमारे पास बराबर होता है 2 पावर 6। इसे 6 दफ़ा एक्सपेंड कर लेंगे लाइक दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। So 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 multiplied by 2, 64। So ये 100 माइनस का 64 और यहाँ पे हमारे पास गिवन है 6 पावर x। सो 6 पावर x और यहाँ आ गया 36। सो अब मैं 36 को जो है 6 पावर 6 में लिख सकता हूँ क्योंकि 36 बराबर है 6 पावर 2। सो बाय यूजिंग दिस हम ये कह सकते हैं कि 6 पावर x बराबर है 6 पावर 2 के, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है 44 बाय द वे, इस सवाल के अंदर क्या है कि इफ द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल हैविंग द लेंथ, जो उसकी लेंथ है कितनी है, सॉल्यूशन लेंथ हमें गिवन है x माइनस 3 और x प्लस 1 और x प्लस 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सबसे पहले तो राइट एंगल को अंडरस्टैंड करते हैं कि राइट एंगल किस तरह का ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर 90 का एंगल लास्ट में बन रहा होता है, मतलब एक एंगल जो है वो 90 का होता है। दिस वन इज अ 90। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इसकी बेस हो गई और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें यहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि इसमें से जो है बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है। सो वो हम इजीली देख सकते हैं कि इन दोनों की जो लेंथ होती है ना उससे बड़ी ये लेंथ है, तो यहाँ पे इन सब में जो बड़ी वैल्यू मिलेगी ना हमें इस वाली वैल्यू से मिलेगी। तो इससे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास x प्लस 5 है और इससे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फर्ज करें x प्लस 1 है और इससे हम कह देते हैं ये x माइनस 3 है। ये आपस में चेंज हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका हमें ख्याल रखना होता है। अच्छा, सो अब यहाँ पे हमारे पास पैथागोरस थ्योरम जो है हम इसे सॉल्व करके बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। सो पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है, पैथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस किसके बराबर है हमारे पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर और सॉरी हाइपोटेन्यूस, और बेस किसके बराबर है, हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि x प्लस 1 है और इसके लिए हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये x माइनस 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला ये है हमारे पास कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर के सिंपल अलजेब्रा हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पे ये माइनस आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। सो हम यहाँ पे एक एक पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट वाली ब्रैकेट पे जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 25, और इस वाली ब्रैकेट पे जब फॉर्मूला अप्लाई होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 9। अब पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं इस साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और 6x में से 2x माइनस होंगे तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमें मिलेगा माइनस का 4x और प्लस का 1 और प्लस का 9, इट गिव अस द 10।
और ये एज इट इज लिखा हुआ है हमारे पास जो भी कुछ है, क्योंकि यहाँ ये एक ही टर्म थी तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आ रही। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये वाली सारी टर्म्स को उठा के इस साइड पे मूव करेंगे ताकि हम एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 4x और प्लस का 10, ये सब कुछ यहाँ के माइनस के हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का 10x माइनस के 25 और ये बराबर है किसके, 0 के। सो अब यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 2x² में से x² माइनस होगा, इट गिव अस द x², और माइनस 10x माइनस 4x, इट गिव अस द माइनस के 14x। यहाँ से हमें माइनस के 14x मिल जाएंगे और इस तरह से लिख लेते हैं माइनस के 14x, और 15 में से 25 में से 10 माइनस होंगे, इट गिव अस द माइनस 15। ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हम इजीली जो है हमारी मर्जी है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। सो बाय मिडिल टर्म हम इसे लिख सकते हैं कि माइनस का 15x प्लस का 1x, ताकि माइनस करेंगे तो 14 ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट यही होता है ना, कि लास्ट के ऐसे दो नंबर्स ढूंढ रहे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -15 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आ जाए। सो इन दोनों में से आप कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x इज़ अ कॉमन है, सो ये हो गया x माइनस 15, और यहाँ से प्लस का 1 इज़ अ कॉमन, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 15 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमें दो ब्रैकेट्स सेम नज़र आ रही हैं, x माइनस 15 ये भी सेम है और ये भी सेम है। सो ये हो जाएगा x माइनस का 15 और ये बराबर है 0 के। सो अब हम एक एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि लेंथ के लिए हमारी कौन सी वैल्यू सूटेबल है। ये जब 0 के बराबर हुआ तो ये -1 आ गया, और ये सेकंड जब 0 के बराबर हुआ तो ये 15 आ गया। अब हमें पता है कि ज्योमेट्री के अंदर लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, किसी भी ट्रायंगल की जो है लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। सो 15 इज अ सुइटेबल आंसर और -1 इसका आंसर नहीं होगा। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 45 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें क्या दिया गया है, ये सिंपल सा हमारे पास एक अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है एक्सप्रेशन की। एक है 15y, दूसरा है 3y। सो जब हम इन दोनों को ज़रब करेंगे तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है। अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन टर्म्स की ऐसे की जाती है, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 45, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y पावर 2। ये इसका आंसर होगा। सो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे टिक किया हुआ है किसी ने कि डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 6 क्या कह रहा है। 6 सवाल जो है मैं इसे पहले लिख लेता हूँ। 4 पावर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 पावर 4। सो पहले तो देख लेते हैं कि फैक्टोरियल, मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में कि फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका ये है कि उस नंबर को लिख के बाकी उस नंबर की 1 माइनस करके उसे मल्टीप्लाई करते जाए। जैसे फर्ज करें अगर आपने 2 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो पहले तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा, सो 1 लिखेंगे। और इससे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वो फिर 0 आ जाएगा। और हमें ये पता है कि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, 0 फैक्टोरियल जो है वो भी 1 के बराबर है, तो इसलिए हम 1 और 0 की तरफ नहीं जाते, मतलब 1 से लेस नहीं जाते। सो अगर हमारे पास गिवन 3 फैक्टोरियल है तो इससे मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं, ओपन इस तरह से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय द 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, 3 टू द 6, 6 1 द 6, तो मतलब इसका आंसर आ गया 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लाइक दिस, 4 पावर 6 और नीचे जो है 8 पावर 4 है। अच्छा, अब अगर हम इसे 4 को जो है चेंज करें लाइक दिस, 2 पावर 2 और होल पावर 6, हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, और इसी तरह से हम 8 को भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 और होल पावर 4। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंडाइसिस के रूल के मुताबिक तो ये हो जाएंगे 12 हो जाएगा, 2 पावर 12, और नीचे भी जो है 4 3 द 12, तो 2 पावर 12 भी हो जाएगा। सो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से हमें 1 आंसर मिलेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो ए है, 1 ऑप्शन। अच्छा जी, 47 क्या कह रहा है। 47 अगेन सिंपल सा सवाल है। जस्ट हमने पहले तो इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है 5, इंडेक्स 5 और 32 a पावर 10। सो इसे हम लिख सकते हैं लाइक दिस, 32 a पावर 10 और होल पावर 1/5। इसे हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना यह है कि 32 को हम अगर इनके एलसीएम लेते हैं 32 के साथ तो ये 2 के टेबल से कितनी दफ़ा जा रहा है, ये 16 दफ़ा, और ये 8 दफ़ा, फिर दोबारा से करेंगे तो ये 2 और ये 4,
फिर दोबारा से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो कितनी दफ़ा आ गया, 1 2 3 4 एंड 5। सो हम कह सकते हैं कि 2 पावर 5 और a पावर 10, इस पूरे का जो पावर है वो है 1/5। सो अब 5 जो है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा बाय यूजिंग द इंडाइसिस रूल। ये 5 इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और a पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो यहाँ से 5 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 2a पावर 2। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, पहले तुम देख लेते हैं कि 2x प्लस का 3y बराबर है 4 के, और 4x प्लस का 6y बराबर है 8 की। अच्छा, पहले तो देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना हम ग्राफिकली जाते हैं, फिर इस सवाल की तरफ आते हैं। अब जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, सो एक लाइन फर्ज करें, दिस इज द लाइन 1, ये हमारे पास लाइन 1 एंड दिस इज द लाइन 2। सो इन लाइंस को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि फर्ज करें ये आपके पास L1 है और ये दूसरी कोई लाइन आ रही है, ये L2 है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ये पॉइंट फाइंड करते हैं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा होता है, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू ये वाली फाइंड करते हैं जो कि यूनिक आती है। मतलब ये हुआ कि हम ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढते हैं जो यहाँ रखेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा पहली लाइन में, और यहाँ पे जब रखेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर फर्ज करें, एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपकी लाइन इस तरह से हो, पहली लाइन ये है जिसको हम L1 कह रहे हैं, दूसरी लाइन ऐसी है जो इसी के ऊपर ही है, बाय द वे इसी तरह से इसके ऊपर ही आ रही है। L2 ये है आपके पास, L1 ये है, L2 ये है। तो इसकी इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसमें तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन होता है, और इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, जितनी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं ना ब्लैक के, उतने ही राइट के पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं। सो अब इस सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, ये कंडीशन कब होती है, जब हम इस सिस्टम को सॉल्व कर लें और एक्स और वाई की वैल्यू कोई मिल जाए। और ये कंडीशन सेकंड वाली कब होती है, ये तब होती है जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों वैनिश हो जाएं और लास्ट में नंबर भी हमारे पास कुछ ना बचे। सो इस सवाल में देखते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। अब ये हमारी पहली क्वेश्चन है कि 2x प्लस का 3y बराबर है 4 के, और दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, 4x प्लस का 6y बराबर है 8 के, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो अब करना ये है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड के साथ, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 8। और इसे हम इससे सब्ट्रैक्ट करना है, हमने ये कहा है। सो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इससे होगा ये कि अब x और y की दोनों वैल्यूज हमारी खत्म हो जाएंगी। ये हो जाएगा ये भी वैनिश हो गया, और ये भी हमारा वैनिश हो गया, और ये भी वैनिश हो गया। तो यहाँ ना तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते और ना हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते, और लास्ट में हमारे नंबर भी कांस्टेंट खत्म हो गए। तो अब यहाँ पे ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा जी, तो अब ये 9 क्वेश्चन है, 49। तो इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में ये करना है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 36, और ये पूरा डिवाइड कर रहा है किसके साथ, 44 माइनस का 16 के साथ। अच्छा, सो अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। 36 जो है, ये अभी हमने इसी इसी वीडियो में जो है पहले भी एक सवाल में किया है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। आप लोग 1 से लेकर 15 तक नंबर्स के स्क्वायर याद कर सकते हैं, जैसे हम ये 1 का स्क्वायर जो है वो 1 है, और 2 का स्क्वायर 4 है। ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल जो है, मतलब हेल्प देता है, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करता है। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है। और ये रेडिकल वाले सवालों में ना अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं इन सवालों को। सो अब मुझे पता है कि 36 की जगह मैं 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 44 हमारे पास एज इट इज़ ही है, और 16 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 पावर 2 और इसका ब्रैकेट बंद। सो ये 5 एज इट इज़ है, और ये है 20 मल्टीप्लाई बाय, अब ये स्क्वायर से हमारे पास रेडिकल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
इस पे भी रेडिकल है। सो स्क्वायर से ये भी रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 6 और ये डिवाइड कर रहा है किसके साथ, 44 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 40। और ये हो जाएगा 20 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और 120 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी लिखेंगे कि क्या हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये इस तरह से हो गया कि 120 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 0 0 से कट गया। और 60 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। सो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, सी। अच्छा जी, 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन अगेन एक हमारे पास एक सर्ट्स की तरह से दिया हुआ है कि रेडिकल के बाहर हमारे पास 3 है ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर 12 है और 2 रेडिकल 3 है। अब सबसे पहले मैं 12 के जो है फैक्टर्स निकालता हूँ। सो 12 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम जो है इसे इस तरह से लिख लेते हैं कि ये 6 हो जाएगा और ये 2 से फिर ये 3 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 2 रेडिकल 3। सो ये हो गया 3, और इसमें से जब हम स्क्वायर से रेडिकल निकालेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और रेडिकल 3 सिर्फ रह जाएगा, और ये हो जाएगा 2 रेडिकल 3। अब ये एक दफ़ा 2 रेडिकल 3 और ये दूसरी दफ़ा 2 रेडिकल 3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 रेडिकल 3, और ये ही मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडिकल 3 रेडिकल 3। सो ये हो जाएगा 4 रेडिकल 3। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि रेडिकल 3 को रेडिकल 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। ये रेडिकल की प्रॉपर्टी है इस तरह से, रेडिकल ए मल्टीप्लाई बाय रेडिकल ए, इट गिव अस द सिंपली ए। रीजन ये है कि ए स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से जो है रेडिकल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ इसका आंसर 12 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 51 क्या कह रहा है। 51 में सवाल का सोल्यूशन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अ हॉकी टीम वोन 6 गेम्स। अब वॉन के लिए हम डब्ल्यू लिख लेते हैं, 6 पॉइंट्स, एंड लॉस्ट 8, द रेशियो ऑफ द विनर टू द नंबर ऑफ गेम्स। तो ये वॉन मीन्स विनर, और टोटल नंबर ऑफ गेम्स को मैं जी से शो कर देता हूँ। अब देखना ये है कि जो उसने गेम्स जीते हैं वो तो 6 हैं। अब टू द नंबर ऑफ गेम्स कितने हो गए, दोनों का सम हो गया। 6 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 14। तो अब जब इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 6 वाला नंबर जो है वो हमें 3 दे देगा, और ये वाला नंबर हमें 7 दे देगा। सो 3:7 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी आंसर नहीं है। सो होपफुली के इस नंबर के इस सवाल के जो हैं अंदर इसका ऑप्शन नहीं है, तो शायद ये 1 ग्रेस मार्क्स दे दें, या फिर ज़्यादातर जो है लोगों ने सी ऑप्शन करेक्ट किया था। वैसे एक्चुअली इसका सोल्यूशन ये है 3:7। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 52 बेसिकली 52 सवाल के अंदर क्या दिया गया है कि 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इन द रेशो। 3 एंगल्स जो हैं हमारे वो ट्राइंगल के रेशो फॉर्म में दिए हुए। रेशो किस तरह से है, 1:2:3, और हमने फाइंड क्या करना है, मिडिल मेजर, मिडिल वाला हमने फाइंड करना है। मिडिल एंगल का की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मिडिल एंगल कितना होगा। अच्छा, तो इस सवाल में सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि हमारे पास कोई सा भी ट्राइंगल हो, उसके अंदर जो सम ऑफ एंगल होता है ना, अल्फा बीटा और गामा, मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, या आप इसे थीटा से शो कर दें, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, कितना होता है वो 180 होता है। जितना भी मतलब हमारे पास कोई भी किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, जिस तरह का भी ट्राइंगल हो, उसके लिए सब के लिए सम जो है हमारे पास 180 ही होता है। अच्छा, अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कि जो रेशो गिवन है ना उनको सम कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो, तो ये हो जाएगा 1+2+3। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसका वे यही है कि हमने नीचे रखना है टोटल सम ऑफ रेशो, ऊपर रखना है जिसका हमने फाइंड करना है। हम मिडिल वन के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हम 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय होल थिंग्स। होल थिंग यहाँ पे हमारे पास 180 है, टोटल एंगल हमारे पास 180 है, तो हम इंडिविजुअली जो है सेकंड वाले का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 6 वन दा
और 6 3 और इन जब इन मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा, और ये जीरो के साथ ही है, तो 60 इसका आंसर होगा। मतलब जो मिडिल एंगल है इस रेशियो के हिसाब से वो 60 होगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। 53 जो है ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं। सो सवाल की स्टेटमेंट ये है, सवाल की स्टेटमेंट ये है इसमें, जी सवाल की स्टेटमेंट ये है कि जमाल कैन टाइप 20 पेज डॉक्यूमेंट्स इन 40 मिनट्स। अच्छा, एक कंडीशन तो ये है कि जमाल जो है वो 20 पेजेस को टाइप कर सकता है 40 मिनट्स में। सईद कैन टाइप इट इन 30 मिनट्स। सईद जो है वो उन्हीं पेजेस को 20 पेजेस को 30 मिनट में टाइप कर सकता है। जाहिद जो है वो 24 मिनट में कर लेगा। सो अब हमने करना क्या है, अगर ये वर्किंग करें एक साथ, वर्किंग टुगेदर, द टाइम विल इट टेक देम ऑन टाइप द सेम डॉक्यूमेंट्स इज। अब इस सवाल के अंदर ना सबसे पहले तो हम रेट निकाल लेते हैं। ये रेट का टॉपिक है हमारे पास छोटी क्लासेस में, वहां से ये लिया गया सवाल। तो सबसे पहले हम रेट फाइंड करते हैं। रेट से मुराद क्या है कि मीन्स की स्पीड, कि अगर एक चीज़ जो है, एक बंदा फर्ज करें जमाल को मैं जे से शो कर देता हूँ। जमाल का रेट क्या है, 20 पेजेस जो है वो 40 मिनट्स में टाइप करेगा। अच्छा, इसी तरह से जो है सईद है, वो कितनी देर में टाइप करेगा, वो 20 पेजेस को टाइप करने के लिए 30 मिनट्स ले रहा है। और जाहिद जो है वो 20 पेजेस को ही टाइप करने में 24 मिनट ले रहा है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले तो, फिर देखते हैं कि अगर ये सारे मिलके अगर यही डॉक्यूमेंट्स को टाइप करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे। सो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और टू का टेबल 1 टाइम, टू का टेबल 2 टाइम, तो इसका रेट आ गया 1/2 हाफ। और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये सीधा सीधा 2/3 आ गया। और ये जीरो मतलब कि 10 आ गया। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये टू का टेबल 4 का टेबल 5 टाइम, और 4 का टेबल 6 टाइम, तो ये 5/6 आ गया। अच्छा, ये तो हमने सबके फाइंड कर लिया रेट। अब हमने देखना ये है कि इन सबको अगर हम ऐड कर दें, अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो फिर देखेंगे कि कितनी देर में टाइप कर रहे हैं। सो ऐड कर दो इन्हें सबको। सो इनको ऐड करने के लिए 1/2 प्लस 1/3 और प्लस का 1/6। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए मैं सबके डिनोमिनेटर सेम करूँगा। अगर सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम सबको यहाँ 6 बना लेते हैं। 6 बनाने के लिए इससे मुझे 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये तो ऑलरेडी 6 ही है। सो हो ये जाएगा 3/6 और प्लस का 2/6 और प्लस का 1/6। अच्छा, अब एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और इन सबको ऐड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 5 था हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पे हमारे पास 5 है, 6 नहीं है हमारे पास, सवाल में ही 5 है, मतलब ये रहा 5। जी, तो ये हो जाएगा 5। सो अब इन्हें ऐड कर दो, 2 + 3 + 5। सो यहाँ से हमें इसका आंसर मिलेगा। आंसर जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 3 और 2। यस, ये भी हमने मिस्टेक की है कि यहाँ पे 2 है, बाय द वे, सॉरी। जी, सो 2 × 2 इट गिव अस द 4, और ये भी 4 हो जाएगा फिर तो। जब हमने ऐड करेंगे, मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये हो गया 6 और 3 + 4 प्लस का 5। सो ये 9 और 3 12, 12/6 हो गया। अब यहाँ से जब हमने कट करेंगे तो हमारे पास कितना, क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। अब 2 पेजेस जो हैं वो 1 मिनट के अंदर, बाय द वे 2 पेजेस, अगर वो सब मिल के काम करेंगे तो 2 पेजेस को टाइप करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर वो 20 पेजेस को टाइप करेंगे तो उन्हें टोटल कितना टाइम लगेगा। सो अब 20 पेजेस को टाइप करने के लिए हमारे पास 2 × 10 करेंगे, 10 मिनट्स मतलब चाहिए होंगे, तो आंसर आ जाएगा 20। सो 10 मिनट के अंदर, वो 1 मिनट में 2 पेज टाइप कर रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर वो 20 पेजेस को टाइप कर लेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। मतलब इसका ये 20 हमने पेजेस निकाले हैं, तो 10 इसका आंसर होगा, द आंसर इज 10। 10 मिनट लेंगे वो 20 पेजेस को टाइप करने में। दिस इज आंसर।
सो एक दफ़ा मैं दोबारा बता देता हूँ। इस सवाल में हमने करना ये था कि सबसे पहले तो हमने रेट फाइंड कर लिया कि जावेद की जो स्पीड है उसका रेशो क्या है, मतलब उसे हम किस तरह से देख रहे हैं फ्रैक्शन में। और सईद के लिए भी हमने देख लिया, और इसके लिए भी देख लिया, जाहिद के लिए भी देख लिया। जब हमने तीनों का रेट फाइंड कर लिया, रेट फाइंड करने के बाद हमने इन्हें सिंपली जो कंडीशन गिवन थी कि अगर ये सारे मिलके काम करेंगे इन्हीं 20 पेजेस पे तो किस तरह से करेंगे, हमने इन सबको ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो हमें मिल गया कि वो 1 मिनट में कितने पेजेस टाइप कर रहे हैं। तो 1 मिनट में अगर वो 2 पेजेस टाइप कर रहे हैं तो 10 मिनट में वो 20 पेजेस टाइप कर लेंगे। सो 10 इसका जो है करेक्ट आंसर है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। जी 54 में ये भी एक अच्छा सा सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी जो पेरीमीटर गिवन है पी इज इक्वल्स टू, वो हमें गिवन है 400 फीट। अब सबसे पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है रेक्टेंगल के लिए वो ये होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल आउटर साइड, इस शेप की बाहर की साइडों को प्लस कर दो। सो बाहर की साइड्स को प्लस करने के लिए ये हमारे पास एल है फर्ज करें, लेंथ, और ये विड्थ है। तो हम कहते हैं कि 2 दफ़ा लेंथ ऐड करनी पड़ेगी हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, 2 दफ़ा हमें विड्थ फाइंड करनी ऐड करनी पड़ेगी, तब हमारे पास ये पेरीमीटर का ऑफिशियली फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम विड्थ। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल जस्ट हमने इतना ही पढ़ा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 400 फीट, द लेंथ ऑफ ए लेंथ इज 20 फीट मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विड्थ। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, हम सपोज करेंगे कि लेट एक्स बी द विड्थ, एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, विड्थ है। लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड of this rectangular field। अच्छा जी, सो ये हमारे पास x हो गया। विड्थ को हम इस तरह से शो करते हैं, और इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो लेंथ है आपके पास, लेंथ हमारे पास जो है वो हो जाएगा, लेंथ हम इस तरह से लिखेंगे कि 20 ऐड करना है ट्वाइस ऑफ एक्स में, 20 ऐड करना है ट्वाइस ऑफ एक्स में। यस, 2 दफ़ा विड्थ को ट्वाइस ऑफ विड्थ, मतलब 2 दफ़ा एक्स मोर देन 20, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x + 20, और ये हमारे पास x है। अब हम पेरीमीटर हमें गिवन है, हम यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करके x के लिए सॉल्व करेंगे। सो अब हमें सिंपली लीनियर जबरा करना है कि 2 दफ़ा लेंथ प्लस 2 दफ़ा विड्थ बराबर है 400 की। पेरीमीटर की वैल्यूज पुट कर दी। अब लेंथ हमारे पास किसके बराबर है, 2x + 20, और विड्थ हमारे पास बराबर है 2x के, और ये सब कुछ बराबर है 400 के। सो अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे इट गिव अस द 4x, और 2 को 20 से करेंगे इट गिव अस द 40, और ये अगेन 2x हो जाएगा, और ये सब कुछ बराबर है 400 के। सो अब 40 को वहां जाके माइनस कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6x बराबर है 40 माइनस का 40, 400 - 40, सो ये हो जाएंगे 360। यस 360, और तो 6x बराबर हो गया हमारे पास 360 के। हमें तो x की वैल्यू चाहिए पहले, सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 360 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60। 6 का डबल 1 टाइम और 6 का डबल 6 टाइम, सो इट गिव अस द 60। अच्छा जी, सो x की वैल्यू हमें 60 मिल गई। अब हमारे पास विड्थ किसके बराबर थी, सॉरी ये विड्थ आ गई हमारे पास, लेंथ किसके बराबर है 2 टाइम x + 20। सो लेंथ अगर हमने निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ से हमें लेंथ मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी 140। हाउ, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास 140 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। मूव करते हैं 55 क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन प्रिटी सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 40 किलोग्राम जो टर्निप है उसकी कॉस्ट है 411, 40 किलोग्राम उसकी जो कॉस्ट है वो 441 है। सो कॉस्ट कितनी होगी, कितनी कॉस्ट होगी जबकि हमने वही चीज़ कितनी खरीदनी है, 22 किलोग्राम खरीदनी है। तो अब इसे करने का तरीका ये होगा कि हम सिंपली 44 को डिवाइड करेंगे 14 से,
क्योंकि हमें 1 किलोग्राम की प्राइस चाहिए, लेट सपोज। सो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 44, इसे हम मतलब 1 किलोग्राम के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हमें 1 किलोग्राम की कॉस्ट मिल जाएगी तो फिर हम 22 के लिए भी काम कर लेंगे। सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम की कॉस्ट जो है वो बराबर है 44/40। सो अब 22 के लिए क्या होगा, आप जस्ट सिंपली से 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ देखिएगा, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 14 का टेबल 7 का टेबल जो है इस पे 2 का टेबल इस पे 7 दफ़ा जाएगा और 2 का टेबल इस पे 11 दफ़ा जाएगा। सो अब 441 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका आंसर आएगा उसे फिर हम डिवाइड कर देंगे 7 से। यस, 441 को 441 मल्टीप्लाई बाई 11। जी देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। 1 का टेबल 1 टाइम तो 1 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से फिर ये 1 हो गया और ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। जब इन्हें ऐड करेंगे, ये 1 एज इट इज़ और ये हो जाएगा 5 और ये 8 और ये 4। तो मतलब इसका आंसर जो है वो आ गया 4851 डिवाइडेड बाय 7। सो इसे हम डिवाइड भी कर लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 693। और डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड हम अभी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। डिवाइड हम इस तरह से ही कर लेंगे 4851 डिवाइडेड बाई 7। 7 का टेबल 48 पे तो नहीं जा सकता, 42 पे जरूर जाएगा। तो जब 42 पे 7 का टेबल जाएगा 6 टाइम जाएगा। सो ये हो जाएगा 42 और जब हम इसमें माइनस करेंगे 48 में से 42 माइनस हो गए तो ये हो जाएंगे 65। 5 नीचे उतार लिया और 65 पे कितना हो जाएगा, 9 टाइम जाएगा 63। और 63 में से जब 65 माइनस करेंगे तो इट गिव अस 22 और ये 1 जब हम नीचे उतारेंगे तो ये 1 यहाँ जाएगा और ये 3 दफ़ा जाएगा। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। तो इसका आंसर जो है वो डी इज करेक्ट ऑप्शन। सो अब 56 सॉल्व करते हैं। 56 में क्या करना है, 56 में कह रहे हैं ए एंड बी हैव टुगेदर, इन दोनों के पास जो पैसे हैं वो हैं 1210 रुपये। ए और बी के पास जो दोनों के पास पैसे हैं वो 1210 रुपये हैं। और ए का जो रेशो है, सॉल्यूशन ए प्लस बी मीन्स दोनों को जब हम इन दोनों की अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे वो हो रहे हैं 1210 रुपये। अच्छा जी। और ए के लिए जब हम काम कर रहे हैं, ए का जो रेशो दिया हुआ है वो है 4/5, 4/15 सॉरी। और इज इक्वल अमाउंट, ये भी इक्वल है किसके साथ, 2/5 बी के साथ। सो ये दो इक्वेशन हैं और हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट बी हैज ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब सिंपली अलजेब्रा की दो इक्वेशन हैं। तो इससे हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, बाय क्रॉस कर लेते हैं। ये वाली टर्म यहाँ चली जाएगी और ये वाली यहाँ जाएगी। सो ये हो जाएगा 20a बराबर है 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30a की। इसका मतलब ये हुआ जो 20 टाइम्स a की वैल्यू होगी ना वो 30 टाइम्स b की वैल्यू हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं 30 टाइम b। सो अब हम देख लेते हैं कि अगर हम फर्ज करें यहाँ से a की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, दिस इज इक्वेशन 1। सो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 30/20 और b। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। यस, सो ये हो जाएगा ए की जगह पे रख देते हैं 30/20 प्लस का b इज इक्वल टू 1210। अच्छा इसके साथ भी b है। ये हो जाएगा 30b/20। सो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे वो 20 आ जाएगा और ये हो जाएगा 30b और प्लस का 20b बराबर है 1210 के। और अब ये 1210 यहाँ 20 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये ऊपर हो जाएगा 50b। सो ये हो जाएगा 1210 मल्टीप्लाई बाई 20। सो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1210 को 2 से, यस, सो ये हो जाएगा 2420।
यस, ये सिंपली देखें कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 1 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, और दोनों जीरो एज इट इज आ गए, और ये 50 बी है। सो अब हम तो बी की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, तो ये 50 जो है वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा, और ये हो जाएगा 24200 डिवाइडेड बाई 50। सो ये जीरो से ये कट कैंसिल हो गया, जीरो, और 5 का टेबल हम अप्लाई कर देंगे 24 पे, तो 4 दफ़ा जाएगा, और 4 इसे दे देंगे 42 पे 8 दफ़ा जाएगा, और फिर जीरो 2 से दे दिया, तो हमारे पास 20 पे 5 दफ़ा जाएगा, सॉरी 20 पे 4 दफ़ा जाएगा। सो बी इज इक्वल टू हमारा हो गया 484। ये हमारे पास फाइनली आंसर है इसका। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, 484, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो इसी तरह से फिर हम 57 कर लेते हैं। 57 सिंपल सा अलजेब्रा का सवाल है कि इफ द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है ना, उसे सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर, लेट एक्स बी द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, और एक्स प्लस वन जो है वो हमारे पास सेकंड हो जाएगा, बी द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर, और एक्स प्लस टू जो है वो हमारे पास थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर हो जाएगा। अगर हम इन्हें, कंडीशन ये है कि इनको ऐड करना है, तो ऐड जब करेंगे तो इस तरह से ऐड हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू बराबर है 72 के। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो एक्स और एक्स ये हो जाएंगे 3x, और प्लस का 3 इज इक्वल टू 72। सो 3 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 72 माइनस का 3। 3x बराबर है 72 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 69, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 69 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो ये इसका आंसर है, हमने x फाइंड करना था। द स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास 23 है, अगला नंबर जो होगा वो 24 होगा, और नेक्स्ट नंबर जो है वो 25 होगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 23 है। अच्छा जी, 58 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन अ जार 1/2 मार्बल्स आर रेड, तो 1/2 जो है वो हमारी रेड हैं, और 1/4 जो है वो हमारी वाइट हैं, और 1/5 जो है वो हमारे पास ब्लू हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स दैट आर नॉट रेड वाइट और ब्लू। अब हमने फ्रैक्शन वो बताना है जो ना तो रेड हो, ना वाइट हो, ना ब्लू हो। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो गिवन है ना, जितने फ्रैक्शंस गिवन हैं इन सबको ऐड कर दें। इनको ऐड करने के लिए हम 1/4 प्लस 1/5। अच्छा जी, अब ऐड हम इसी तरह से कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 20 बन जाए, और इस साइड पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर भी हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहली टर्म हो जाएगी 10/20, और दूसरी टर्म हो जाएगी प्लस की 5/20, और नीचे जो अगली टर्म है वो हो जाएगी 4/20। अब एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये हो जाएंगे 5 प्लस 4, और इट गिव अस 19/20। अब ये 19/20 तो वो है ना जो रेड भी हैं, वाइट भी हैं, ब्लू भी हैं, तो टोटल जो हमारे पास होगा ना फ्रैक्शन का पार्ट, वो 1 होगा। 1 में से हम जो है 19/20 को माइनस कर देंगे। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का वैसे भी जो सम होता है, जो ओवरऑल सैम्पल स्पेस का सम होता है वो 1 होता है, तो 1 में से जब 19/20 माइनस करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों का एलसीएम लिया तो 20 आ गया, और 20 को माइनस करेंगे 19 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/20। ये इसका आंसर है फाइनली। इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है।
अच्छा जी, सो 19 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, 19 क्वेश्चन के अंदर ये है कि एट अ सुपर मार्केट स्टोर एवरीथिंग इज सोल्ड इज 20% लेस देन द प्राइस ऑफ द मार्केट। हर चीज़ जो है मतलब 20% ओवरऑल पे जो है ऑफ है। जितनी भी प्राइस मेंशन होगी उससे वो मार्केट वाला जो है शॉप वाला आपको 20% लेस पे देगा। इफ स्टोर ऑनर बाइज रेडियस रेडियोस फॉर 80 रुपीज, जो उसने रेडियो बाय किया है वो कितने में किया है, 80 रुपीज में किया है। द प्राइस शुड बी द मार्क देन इफ वी वांट टू टेक द 20% प्रॉफिट ऑन दिस कॉस्ट। अब हमने देखना ये है 20% का प्रॉफिट है उसका। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20% 80 का निकाल लेंगे। ये जीरो और ये जीरो हमारे पास कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 20 × 8, सो इट गिव अस द 160, और नीचे हमारे पास है 10। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर 16 आ जाएगा। अब ये 16 जो है वो 20% है 80 का, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, गेन करना चाह रहा है। तो ये हो जाएगा 80 + 16। इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 96, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। अब इस पेपर में यही दो प्रॉब्लम्स थी, एक वो रेशो वाला सवाल था और एक ये सवाल है जिसमें ये प्रॉब्लम है कि दोनों के आंसर्स मौजूद नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का। 60, इफ अ कार ट्रेवल एट द एवरेज स्पीड। अब जो एवरेज स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है, और हमने जाना कहाँ है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम करेंगे ये, हमें पता है कि किलोमीटर से जब हम मीटर में जाते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम चाहे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 से। और जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस होगा तो हम डिवाइड करते हैं 1000 से, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे। और इसी तरह से जब हम सेकंड से आवर्स में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3600 के साथ। 3600 क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम 60 मिनट्स, सेकंड से पहले मिनट में जाएंगे, फिर दोबारा उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 सॉरी 60 दोबारा से लेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा कि 25 डिवाइडेड बाय 1000, और फिर डिवाइडेड बाय यस 25 डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन डिवाइडेड बाय द यस डिवाइडेड बाय द 3600। जी, इसे मैं सेट कर देता हूँ 3600। इसे जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1। डिवीजन को मैंने मतलब कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ से हम देखें कि ये 2 जीरो गए और ये 2 जीरो गए, और फिर इस पर जो है हम 10 का टेबल लगा लेते हैं कि 5 के टेबल से ये 2 दफ़ा और 5 के टेबल से ये 5 दफ़ा। जो रिमेनिंग है वो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 36 है। ये 2 का टेबल 1 टाइम और 2 का टेबल 18 टाइम, और 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। ये है किलोमीटर पर आवर। तो ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन थी और आसान सा सवाल था। इसका डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।